अभी हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई फॉर 2 ईयर्स। सर 2 ईयर्स अलग क्यों पढ़ा रहे हो? द रीजन कि 2 ईयर्स से जो क्वेश्चन आते हैं ना सबसे ज्यादा आते हैं। अब सोचो आपके पेपर में 2 ईयर्स से सवाल आया और आप उसे सेकेंड्स में करके निकल गए, आपका टाइम बच जाएगा। उसके बाद जो थोड़े बहुत सवाल बनते हैं 3 ईयर्स से बनते हैं, 4 ईयर्स वगैरह से बहुत रेयर कभी कभी एक सवाल दिख जाते हैं ना, तो दिखते ही नहीं है। तो हमारी तरीका वही है कि जो मैक्सिमम सवाल है उसे हम लोग कम टाइम में कर लेंगे, मिनिमम टाइम में कर लेंगे। और जो मिनिमम सवाल है ये क्वेश्चन है और ये टाइम है, तो उसे हम लोग मैक्सिमम टाइम दे देंगे। कल को कोई 6 साल का पूछ लिया, कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे बेसिक से 10-10%, 20-20% जोड़ के कर लूंगा 5 मिनट देकर। लेकिन क्या हर बच्चा वो 5 मिनट अफोर्ड कर सकता है? नहीं। ये 5 मिनट सिर्फ आप अफोर्ड कर सकते हो। कैसे? आप एक टाइप के सवालों को तेज करने सीख जाओ। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चीजों को। जैसे एक सवाल है आपके सामने, सवाल से ही सिखाता हूं, बेसिक थ्योरी सिखा चुका हूं आपको, सवाल से ही सिखाता हूं। सवाल को पहले पढ़ो आप। सवाल ये है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स एट 10% पर एनम ऑन एन अमाउंट ऑफ RS 1000। 1000 रुपए की राशि पर 10% प्रति वर्ष के दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा? इसको मैं ना पीछे जाता हूं और एक स्पेस लेता हूं। एक तरीका सिखाया था आपको, रेशियो मेथड। ऐसे करोगे 1000, सॉरी ट्री मेथड ना, 1000 का 10% क्या होगा? 100। 10% क्या होगा? 100। और इस 100 का जो 10% होगा वो होगा 10। और जो ये 10 होता है ना, यही डिफरेंस होता है। या फिर सर आप ऐसे सिखाए थे कि सीधे हम लोग 1000 का 10% निकालेंगे, फिर इसका जो 10% होगा 10, पहले वाले को छोड़ देंगे क्योंकि ये ऐसा ही होता है, सिर्फ हम लोग इस वाले को कंसीडर कर लेंगे, 10 मेरा आंसर हो जाएगा। यही सिखाया था ना कि 1000 का अगर मुझे निकालना है 2 साल का तो मैं सिंपली ऐसे निकाल लूंगा ट्री मेथड से। ठीक। एक तरीका और आपको सिखाता हूं। अगर मैं बोलूं मुझे एसआई और सीआई का अंतर निकालना है, तो अगर मैं एक चीज बोलूं कि अगर रेट परसेंट X% है, जो एसआई होगा वो क्या होगा? जो एसआई होगा वो क्या होगा 10% में? सर एसआई होगा 10-10, 20% 2 साल का। और जो सीआई होगा वो क्या होगा? सर 10 + 10 + 10 × 10, ये तो मुझे याद भी है, %21। ठीक। यस सर। मुझे ये पता चला कि सिंपल इंटरेस्ट मुझे 20% मिलेगा प्रिंसिपल का। किसका? प्रिंसिपल का 20%। और सीआई मुझे प्रिंसिपल का 21% मिलेगा। मेरे से पूछा गया दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ, तो मैं अगर बोलूं ये तो 2 साल में 10 + 10 बनता है 20%, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 1%। तो प्रिंसिपल का जो 1% होगा वही आपका डिफरेंस ऑफ 2 ईयर ऑफ सीआई एंड एसआई होगा। यस सर। हमें कोई कष्ट, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई परेशानी नहीं है इस स्टेटमेंट में। ओके। अगर मैं बोलूं कि मेरे को तो डिफरेंस ही लेना है, जी हां सर, मैं ये निकालने के बाद डिफरेंस क्यों लूं कि 10 + 10 20, 10 + 10 + 10 × 10 21? मैं पहले ही डिफरेंस लेता हूं। जैसे मैं सीआई से एसआई को घटाया, 10 से 10 खत्म, 10 से 10 खत्म, बच क्या गया? 10 × 10/100। जो प्रिंसिपल का 10 × 10/100% है ना, ये होता है आपका डिफरेंस ऑफ 2 ईयर। अच्छा, तो यहां से हमें एक फॉर्मूला भी मिलता है कि P का R
स्क्वायर अपॉन 100% जो होता है ना, वही आपका डिफरेंस होता है। ये फिर कई बार इसे ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है, कई बार इसे इस परसेंटेज को मैं ऐसे लिख दूं कि आर स्क्वायर बटे 100, और परसेंट को भी सॉल्व कर दूं तो ये भी 100, तो ये हो जाएगा पी का आर बाई 100 स्क्वायर जो होता है ना, वो डी होता है। और अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं कि आर स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर बराबर किसके है, तो डी बाई पी के। तो आर बाई 100 किसके बराबर है, ये बराबर है डी बाई पी के। तो आर प्रतिशत किसके बराबर है, तो अंडर रूट ऑफ डी अपॉन पी। ये सारे पॉइंट नोट डाउन करना एक साथ, मैं एक साथ लिखवा देता हूं फॉर्मूला को। आर परसेंट किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल। आर परसेंट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल। ये किस चीज के लिए, फॉर 2 years, फॉर 2 years, फॉर 2 years। हमने 2-3 चीज सीखा है मेरे लाल। एक ये सीखा है कि जो R इंटू आर अपॉन 100% होता है वो डिफरेंस होता है, और हमें अगर R परसेंट निकालना पड़ जाए तो सीधा सीधा उसी को सॉल्व करके ये निकाल दिया। क्लियर है। कई बार इसे समझाने के लिए एक और टेक्निक यूज किया जाता है, मैं उसे समझा देता हूं, वैसे उसकी जरूरत नहीं है। एक टेक्निक मैं बोला ना, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, कैसे आप चीजों को प्रेजेंट करते हो, इसी का रिमोट का कैसे हम लोग प्रेजेंट करते हैं चीजों को। तो देखो हम लोग इसको एक चीज और तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं ऐसे बोल दूं, ध्यान से देखना, यहीं पे से इसे लिखा दे रहा हूं, ज्यादा बड़ा नहीं है, कि मेरे प्रिंसिपल पर R प्रतिशत का ब्याज क्या होगा। मान लिया प्रिंसिपल P है और रेट R है, प्रिंसिपल P है, रेट R है, तो प्रिंसिपल का R प्रतिशत क्या होगा, PR बटे 100। ऐसे प्रिंसिपल का R प्रतिशत, दूसरे साल में प्रिंसिपल का R प्रतिशत PR बटे 100, और जो मेरा ब्याज आया है इसके ऊपर जो ब्याज आएगा वो होगा पूरे 2 साल का। यस सर। तो मैं फिर इसके ऊपर R प्रतिशत निकाल दिया, तो P के R प्रतिशत पर फिर से R प्रतिशत निकाल दिया, तो ये क्या आया, P R बटे 100 का स्क्वायर। तो वही चीज है ना, अगर प्रिंसिपल के ऊपर R बटे 100 का स्क्वायर हो जाता है तो डिफरेंस आता है, डिफरेंस आता है। मैं सीधा इसको ऐसे लिख देता हूं, प्रिंसिपल का R बटे 100 स्क्वायर। देखो 1000 के ऊपर 10%, 10%, उसी तरीके से प्रिंसिपल के ऊपर R परसेंट, R परसेंट। अब जो आया 100, 100 के ऊपर 10%, तो ठीक है, अब जो आया उसके ऊपर R परसेंट, और जो नीचे आता है वही डिफरेंस होता है, जो नीचे आता है वही डिफरेंस होता है। तो इसको आप बस समझ का फेर है। कभी कोई बोलेगा दाएं से नाक पकड़ो, कोई बोलेगा ऐसे नाक पकड़ो, कोई बोलेगा ऐसे नाक पकड़ो, बात वो ये पकड़ना नाक को है, तो पकड़ना डिफरेंस को है मेरे लाल। देखो डिफरेंस ऐसे भी हम लोग निकाल लिए, ये काट काट करके परसेंटेज से निकाले फिर भी वही है, ऐसे निकाले फिर भी वही है। इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन ऑफ थिंग्स, है कि नहीं है। यस सर। तो मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, इस सवाल को मेरे को सॉल्व करना है। इसको बोला है 1000 पर 10% के हिसाब से 2 साल में क्या आएगा डिफरेंस। तो 1000 का 10 का स्क्वायर या फिर 10 गुणे 10 बटे 100%, बटे 100%। और परसेंट को मैं कैसे लिख सकता हूं, बटे ये 100% होता तो मैं परसेंट को 1/100 लिख दिया। 3 0 से 3 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 10 आया आंसर। क्लियर। देखो यहां से भी 10 आया था, अगर हम लोग ट्री मेथड से किए थे, तो यहां से भी अगर हम लोग करें कि 1% का गैप है, 1000 का सीधे 1% 10 आया। हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्लियर है। इसको सीधा भी हम लोग कर सकते थे कि 10 के स्क्वायर 100/100 1%, तो 1000 का 1%। बात वही है। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, सोचने सिखा रहा हूं कि परसेंटेज से भी जा रहे हो, फॉर्मूला से भी जा रहे हो। अभी देखो किसी एक को पकड़ के हम लोग रगड़ते चले जाएंगे। इस सवाल को सॉल्व करो। सवाल ये है
कि द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 8,000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। 8,000 की रुपए की राशि पर 5% के ब्याज से डिफरेंस क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25/100 का स्क्वायर, 5/100 का स्क्वायर, वही 5 गुणे 5/100%, वही है ना? हाँ सर, 3 0 से 3 0 खत्म, 25 8 200/10, 20 विल बी द करेक्ट आंसर। देखो 20 पे आंसर भी ठीक है। मैं कर क्या रहा हूं? कुछ नहीं कर रहा हूं। 5 × 5, 5% × 5%, बस 5 गुणे 5/100, वही वाली चीज है, यही वाली चीज है। प्रिंसिपल का R × R/100%, प्रिंसिपल का R/100 स्क्वायर। ये क्या सवाल है? द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years ऑन अ प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इज RS 25। 5% प्रति वर्ष के दर से मूलधन पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 है। 5/100, तो 5 का स्क्वायर सीधे लिख देते ना, 5 का स्क्वायर 25/100 का स्क्वायर बराबर है किसके? 25 के। नहीं समझे? आज सिखाता हूं। प्रिंसिपल का 5/100 का स्क्वायर बराबर है 25, यही है ना? तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, 5 गुणे 5 बटे बराबर है 25, 25 से 25 खत्म, प्रिंसिपल बराबर होगा 10,000। कुछ तो नहीं करना है भाई। प्रिंसिपल का 5 × 5/100 00। चलो इसे सॉल्व करो। क्या होगा? 8 का स्क्वायर 64/100, 0.64%। आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिखो। What will be the amount on which the difference between simple interest and compound interest for 2 years at 8% per annum will be equal to RS 8? वह राशि क्या होगी जिस पर 8% प्रति वर्ष के दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 है। 8 गुणे 8/100/20 बराबर किसके हैं? 8 के। 8 से 8 खत्म, 8 से काटा 125, 1250 पर गया। प्रिंसिपल कितना आया? 1250। क्योंकि मुझे पता है प्रिंसिपल का ही तो ये R/100 का स्क्वायर है, तो R/100 का स्क्वायर लिख दिया हूं। बहुत आसान सवाल है, सिर्फ आपको अप्लाई करना है, आंसर आएगा। चलो इसको करो। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS X at 12% per annum for 2 years is RS 18। प्रिंसिपल का 12 गुणे 12/100/20 बराबर है किसके? 18 के। काट दिया, 8 बार में गया, 12 12 144, 18 8 144, काट दिए ना जी सर। 8 से काटा 1250 बार गया। प्रिंसिपल आपका आया 1250। अगर मैं सिंपल प्रिंसिपल के 12 गुणे 12/10,000 बराबर 18 कर दो तो इजी सवाल है भाई, काटा कोटे सिर्फ करना था। ऑप्शन ए मेरे लाल, इसे करिए। सवाल ये है कि डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 year 9% पर एनम। तो प्रिंसिपल का 9 × 9/100 बराबर है किसके? 20.25। मैं 20.25 को ऐसे लिख सकता हूं क्या? जी सर। अगर 2 साल के लिए 9% के ब्याज दर से दिया गया है तो जो प्रिंसिपल है वो 20-25 है। अगर मैं इसे कर दूं ऐसे कि प्रिंसिपल का R/100 का स्क्वायर बराबर है 2025, तो करना क्या है? 9 से काटो, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 5 45, 9 से काटा, 9 दूना 18,
9 पचे 45, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, प्रिंसिपल बराबर है 2500, 100 मल्टीप्लाई हो गया। हलवा है हलवा, मुंह में डालो पिघल जाएगा, ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, भर भर के पेपर में आते हैं। प्रिंसिपल का 8.5 इंटू 8.5 अपॉन 100 किसके बराबर आएगा? 28.9। इसके एक डेसिमल से इसके एक डेसिमल को काट दूं, कोई बोलेगा कैसे, तो मैं भी काट देता हूं ऐसे। अगर मैं इसके डेसिमल को और इसके डेसिमल को उड़ा दूं तो नीचे 2 जीरो, अगर मैं इसके डेसिमल को उड़ा दूं तो नीचे 1 जीरो, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। 17 पाँचे 85, 17 पाँचे 85, 17 17 289, 25 से काटा, 25 चौके 100, 4 पर 3 जीरो जिंदा है टाइगर की तरह, तो 4000 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द सवाल। क्लियर है? एकदम क्लियर है यार, ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं, 7 सवाल कर दिया, 20 मिनट भी नहीं हुए। आ जाओ अगले सवाल को करते हैं। सवाल है कि द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन RSX 7.5% पर एनम पर x का 7.5 गुणे 7.5 बटे 100 पर 2 जीरो। इस डेसिमल को इस डेसिमल से उड़ा दिया दोनों को, तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। ये किसके बराबर है? ये बोला है ये 45 के बराबर है। 15 पंचे 75, 15 तिया 45, 3 से काटा, 25 तिया 75, 25 पाँचे 125 से 1000 को काटा, 8 बार में कट गया, 8 पर 3 जीरो, तो जो मेरा प्रिंसिपल आएगा वो आएगा 8000। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये पेपर में भी आया हुआ सवाल है, आई थिंक ये CHSL का आया हुआ सवाल है। देखो मैक्सिमम क्वेश्चंस पेपर के होते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट 17% ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली इज RS 433.5। यदि किसी राशि x को 2 साल के लिए 17% के हिसाब से आने वाला साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 433.5 है, तो राशि बताएं। राशि बताएं। 17 का पढ़ा याद है ना? काटो 2 बार। 17 एकम 17 नहीं, 17 दूना 34, 17 पचे 85, 17 पचे 85, 17 एकम 17, 17 पचे 85, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। x बराबर आ गया 3 जीरो ऑन 15। 15,000 विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आइए फिर अगले सवाल पे चलते हैं। आइए, इस सवाल को करना है। यहां पे बोला द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एट RS 10,000 इज 25, अकॉर्डिंगली व्हाट इज द रेट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट। तो आप वही चीज है ना, हम लोग अगर रेट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट क्या है, P का R/100 का जो स्क्वायर है वो बराबर है डिफरेंस। तो मैं बोला R/100 जो है वो किसके बराबर है? इसका स्क्वायर बराबर है D/P के। R/100 किसके बराबर है सर? स्क्वायर रूट ऑफ D/P। तो जो R बराबर है वो बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ D/P परसेंट के। क्लियर है ना? यस सर। सॉल्व कर दो। D/R परसेंट, देखो परसेंट इधर लिख दिया। R परसेंट किसके बराबर है? स्क्वायर रूट ऑफ D/P। तो सीधा करो ना कि R प्रतिशत क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ D/P। D है मेरा 25, P है मेरा 00, 100 पर निकल के क्या आया? 5/100, 1/20। तो 1/20 इंटू 100
5% विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। 5%, क्योंकि जो स्क्वायर रूट आया वो तो फ्रैक्शन वैल्यू है रेट का, और रेट का फ्रैक्शन वैल्यू है, प्रतिशत निकालना पड़ेगा। 1/20। आप अगर तेज बच्चे हो तो ऐसे भी सोच सकते हो, 5 का स्क्वायर 25 होता है तो 0.25 यही होगा। 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, 7 का स्क्वायर 49। आपको सिर्फ 25 डिजिट ही ना करना था, 25 को मैच कराना था। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, तो एक लाइन का सवाल है भाई। देखो आ जाओ मैं आगे सिखाता हूं। 2 इयर्स में अगर थोड़ा सा टिपिकल सवाल बने जो कि पेपर का आया हुआ है, पीछे वाला भी पेपर का आया हुआ है, तब क्या करोगे। बोला अमित ने साधारण ब्याज पर 25,000 रुपए की राशि उधार ली, भोला ने उतनी ही राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली। 2 वर्षों के अंत में भोला को अमित से 160 रुपए अधिक पे करना पड़ा। इसका मतलब क्या है, एक सीआई पर लिया एक एसआई पर लिया, 2 साल में कौन सा कितना ज्यादा पे करेगा, जो 2 साल का डिफरेंस होगा। जो 2 साल का डिफरेंस होगा वही एक्स्ट्रा पेमेंट होगा। जी हां सर। तो 25,000 पर 2 साल में 160 ज्यादा है, तो मैं निकाल देता हूं 160 अपॉन 25,000, 1 0 से 1 0 खत्म, 4 अपॉन 50 इंटू 100, कितना आया 8% जो होगा सही उत्तर होगा इस सवाल का। 4 अपॉन 50 इंटू 100 बराबर 8%। क्लियर है। इस सवाल को करिए। ये थोड़ा सा घुमा रहा है, ये बोल रहा है द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स ऑन प्रिंसिपल इज RS 260 and the compound interest for the same period 266.5. What is the rate of interest? चलो एक और चीज बताओ, what is the principal? What is the principal? बताओ। बोला जा रहा है कि एक मूलधन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपए है, और इसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 266.5 है, तो ब्याज दर क्या है। मैं साथ साथ ये भी पूछ रहा हूं कि मूलधन क्या है। तो जवाब मांगता है भारत आपसे। आपको एक पैटर्न याद है ट्री वाला? हां सर याद है। क्या होता है वो पैटर्न? वो पैटर्न ये होता है कि कोई प्रिंसिपल है, इस पे 2 साल में 2 कुछ कुछ मिलते हैं, उस 2 कुछ कुछ को जोड़ के क्या बनता है, सिंपल इंटरेस्ट। फिर यहां पे एक कुछ इसके वजह से मिलता है, ये क्या होता है मेरे लाल? सर ये डिफरेंस होता है 2 साल का। और अगर मैं पूरे ओवरऑल की बात करूं क्या होता है, तो सर पूरा ओवरऑल जो होता है ना, आप ही ने बताया था, ये CI होता है। याद है? हाँ एकदम याद है हमको। आप कहीं से कुछ भी पूछ लीजिए तो कर लो ना, इसको लगा दो यहां पर। मुझे पता है कि 260 जो है वो SI है, मतलब यहां पे 130 मिला होगा, यहां पे 130 मिला होगा, 2 से भागा दे दिया। एज सिंपल एज लुक लाइक, ऐसे कुछ अंग्रेजी होगा। अब मैं अगर बात करूं, मेरे से डिफरेंस का बात किया गया, तो CI कितना ज्यादा है SI से? कोई फायदा नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। सर 6.5, तो जो ये 6.5 है वो डिफरेंस है, तो मैं सबको प्लेस कर दिया, ये 6.5 होता क्या है, 130 के ऊपर जो R% का ब्याज मिलता है वही 6.5 होता है। हाँ, तो 6.5 कितना परसेंट है 130 का, चेक कर लो। 6.5 अपॉन 130 इंटू 100, 1 0 से 1 0 खत्म, 13 5 65, 0.5 बार में गया, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5% होगा। क्लियर है? एकदम क्लियर है।
हमें कोई कष्ट नहीं है मेरे लाल, कोई दुख नहीं है। अब मेरे से अगर ये पूछा जाए, ध्यान से सुनना, कि प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल कुछ भी हो, प्रिंसिपल का जो 5% होगा वो 130 होगा, इधर भी जो 5% होगा 130 होगा। तो जो 5% बराबर है वो 130 के बराबर है, तो 100% का वैल्यू निकाल लो। तो 100% होगा, 20 से मल्टीप्लाई किया 2600। तो अगर मुझसे ये सवाल पूछा जाता कि मूलधन क्या है, तो मैं बोलता 2600। अगर मुझसे पूछा जाता कि रेट परसेंट क्या है, तो मैं बोलता 5%। क्लियर? ट्री मेथड से। आ जाओ अगले सवाल को करो, प्रैक्टिस हो जाएगा। मैंने से बोला गया कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 340 है और कंपाउंड इंटरेस्ट 357 है। तो 170 340 का, और जो एक्स्ट्रा 17 है सो यहां आ गया। 170 रुपए पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, 170 रुपए दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट, और जो डिफरेंस है वो यहां आ गया। 170 का कितना परसेंट है? 10%। तो अगर मुझसे ये पूछा जाता कि रेट परसेंट बताओ, तो मैं बोलता 10%। लेकिन मुझसे पूछा गया कि प्रिंसिपल बताओ, मतलब जो प्रिंसिपल होगा उसका 10% ये होगा। तो 10% बराबर है 170 के, तो 100% बराबर होगा 1700। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये तो समझ में आ रहा है ना? 170 का 10% है, तो रेट परसेंट 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब आप खुद से कर लोगे, इसे खुद से करना। चलो, मुझसे बोला गया है कि इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम अमाउंट फॉर 3 years is 600 एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेम अमाउंट फॉर 2 years is 450, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 3 वर्षों का साधारण ब्याज 600 है और 2 वर्षों के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 450 है। सर 600 अगर साधारण ब्याज है तो 200 पहले साल रहा होगा, 200 दूसरे साल रहा होगा, 200 तीसरे साल रहा होगा। मैं तीसरा का गोली मार दिया, तीसरे को फर्क ही नहीं पड़ता, आपने को 2 साल का देखना है। 2 साल का एसआई पहले साल 200 अगले साल 200, लेकिन 2 साल का सीआई 200 200 400 और 50 जो है वो एक्स्ट्रा डिफरेंस वाला है। 50 200 का कितना प्रतिशत है देख लो, 50/200 बटे इंटू 100, सर 25%। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब अगर मैं बोलूं कि मुझसे ये पूछा जाता कि प्रिंसिपल क्या है, तो मैं बोलता प्रिंसिपल पी है और पी का 25% 200 है। तो 25% बराबर 200, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा सीधा। 100% बराबर 800। क्लियर है? अगर मुझसे प्रिंसिपल पूछा जाता तो मैं 800 टिक करता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और इस सवाल को मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं। आंसर गलती से मार्क छूट गया है, मैं इसको छिपा देता हूं। अभी देख तो लिया होगा तुम लोग, हमको पता है, चलो तब भी छिपा दिया। ये रहा आपका होमवर्क। मुझे पता है इस सवाल को करने में आपको 10 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा। सिर्फ आप देखोगे और आप आंसर निकाल दोगे। 40.3 13% सही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं 3 साल का डिफरेंस वाले सवाल। चलो अभी के लिए बाय बाय।